हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और स्वागत करता हूं आपका। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे जॉन गॉल्सवर्दी से इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यूपी टीजीटी के सिलेबस में शामिल किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन इज फ्रॉम विच प्ले द लाइन्स हैव बीन टेकन। ऑल मेन आर प्रिजनर्स, सम विद इन वॉल्स, अदर विद इन गोल्ड। किस प्ले से लाइन ली गई है ये पूछा गया है। फोरसाइट सागा, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स और स्ट्राइफ। तो अगर इनके प्लेस की बात की जाए तो खास तौर पर अगर आप मार्केट में भी ढूंढने निकलते हैं तो ये तीन प्ले आपको हर जगह मिल जाते हैं। जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ और अदर यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल हैं। लेकिन फोरसाइट सागा एक्चुअली अपने आप में एक सागा का मतलब ही होता है गाथा, एक हिस्टोरिकल गाथा। तो थोड़ा सा लेंदी और ट्रोलॉजी है एक्चुअली ये, तो थोड़े से कम मिलते हैं। फिर भी इम्पोर्टेड लाइंस कैरेक्टर्स को हम समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिया गया है, इसी प्ले से फोरसाइट सागा से ही ये लाइन ली गई है कि ऑल मेन आर प्रिजनर, सारे के सारे कैदी हैं। सम विद इन वॉल्स, कुछ जेल की दीवारों में जैसे होते हैं ठीक उस तरह से, और सब और कुछ लोग हैं विद इन गोल्ड का सेंस ये है कि दे आर सो मटेरियलिस्टिक, इतना ज़्यादा कि वो उस मटेरियलिज्म से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले द फोरसाइट सागा? सब टाइटल भी है इसका, क्रॉनिकल ऑफ पजेशन, एन एपिक ऑफ मनी, अ टेल ऑफ फैमिलीज, द विक्टोरियन डिक्लाइन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अ क्रॉनिकल ऑफ पजेशन। पजेशन का मतलब एक तो प्रॉपर्टी से है, दूसरा पजेशन जो किसी को लेकर के होती है रिश्तों में कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा इंसान है, किसी और का नहीं हो सकता टाइप। तो दोनों तरफ है इस पजेशन का मतलब। द सिल्वर बॉक्स वॉज कंपेयर टू विच प्ले ऑफ शॉस फॉर सोशल क्रिटिक। शॉ का मतलब है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ। इनके एक प्ले से तुलना की जाती है सिल्वर बॉक्स की ड्यू टू इट्स थीम। मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन एंड विडोअर्स हाउस। तो सिल्वर बॉक्स की तुलना खास तौर पे की जाती है मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन, मिसिस वॉरेन्स प्रोफेशन। फ्रॉम विच प्ले द लाइन हैज बीन टेकन? Old houses carry old souls. The Skin Game, Strife, The Silver Box, and Justice. Old houses carry old souls has been taken from The Skin Game. The Skin Game. In which play the line occurs? The law is a sword that cuts the weak. कानून एक ऐसी तलवार है जिससे सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोग ही काटे जाते हैं, या कमजोर लोग शिकार बनते हैं कानून का। किस प्ले से लिया गया है? द सिल्वर बॉक्स, द फ्यूजिटिव, जस्टिस एंड स्ट्राइफ। तो ये लिया गया है, लॉ की बात की गई है तो जस्टिस से लिया गया है, प्ले जस्टिस से, जिसमें प्रिजन सिस्टम और कानून की बात की गई है। विच क्रिटिक रिमार्क्ड Galsworthy's characters are types, not individuals? T.S. Eliot। इसको आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। बी वर्जीनिया वुल्फ, सी एफ आर लेविस एंड डी शॉ। तो ये कहा गया है टीएस इलियट के द्वारा। टीएस इलियट जो कि अक्सर कमेंट्स किया करते हैं दूसरे वर्क्स पर, दूसरी जॉनरास पर, तो टीएस इलियट ने कहा है। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द प्ले इन चांसरी? इन चांसरी एक्चुअली प्ले है इनका, उसमें प्राइमरी थीम क्या है, क्या दिखाया गया है? डिवोर्स एंड ब्रोकन मैरिज, लैंड डिस्प्यूट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इनहेरिटेंस। तो ये लिखा गया है इसमें खास तौर पर डिवोर्स एंड ब्रोकन मैरिज की थीम है। व्हाट डज एनिड अपील टू बोथ साइड्स इन द प्ले? एनिड जो है वो कैरेक्टर है, एक प्ले है इनका स्ट्राइफ, उससे ली गई है। और जो कैपिटलिस्ट होता है एंथनी, उसकी बेटी है। तो वो सबसे जो भी दोनों पार्टियां हैं, लेबरर्स और कैपिटल्स, जो मालिक हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करती है। क्या रिक्वेस्ट करती है वही पूछा गया है। कंपैशन इज स्ट्रॉन्गर देन प्रिंसिपल, जस्टिस मस्ट रूल, आर्ट विल सेव अस, ट्रूथ लाइज इन लॉ। तो ये कहा गया है कंपैशन इज स्ट्रॉन्गर देन प्रिंसिपल। जैसे एंथनी जो है इसका पिता, बहुत ज्यादा एरोगेंट, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल मानने वाला इंसान है। रूल इज रूल, रूल इज रूल चिल्लाता रहता है। तब वो समझाती है कि जो दया है, कंपैशन मीन्स यहाँ पे पिटी है, सिंपैथी,
उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, ऐसा वो समझाने की कोशिश करती है। उधर दूसरी तरफ रॉबर्ट्स को भी समझाती है वो। रॉबर्ट्स लेबर का बॉस होता है, या बॉस मतलब है तो लेबर भी, लेकिन उनका लीडर होता है। विच प्ले कंटेन्स प्रेजुडिस इज द हार्डेस्ट स्टोन ऑफ द लॉ। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। हम किसी के बारे में बिना जाने ही किसी चीज को मान लें कि आदमी बेकार है, मतलब हमें इससे बुरा बर्ताव करना है तो करना है टाइप, बिना सोचे समझे। इज द हार्डेस्ट स्टोन ऑफ द लॉ किससे लिया गया? लॉयल्टीज, जस्टिस, स्ट्राइफ एंड सिल्वर बॉक्स। ये रिपीट हो गया एक्चुअली, कई बार कंटेंट बनाते समय कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये किससे लिया गया है? लॉयल्टीज, जस्टिस, स्ट्राइफ एंड सिल्वर बॉक्स। तो प्रेजुडिस ये लिया गया है प्ले लॉयल्टीज से। लॉयल्टीज से लिया गया क्योंकि इसमें जो प्रेजुडिस होता है वो खास तौर पर जीव के विरुद्ध होता है। जो राइटर है इसका, मतलब प्रोटेगनिस्ट है मेन, लेविस, उसके खिलाफ सारे के सारे लामबंद हो जाते हैं क्रिश्चियन सब, दे आर ऑल प्रेजुडाइज्ड। उसके बारे में है ये प्ले। इन स्ट्राइफ हु सेज कंप्रोमाइज इज द मदर ऑफ डिके। कंप्रोमाइज मतलब समझौता, अगर हम करते हैं तो बर्बादी हो जाएगी। समझौता ही बर्बादी की माँ है, या जैसे हम लोग कई बार जड़ बोलते हैं, यहाँ पे माँ बोला है। किसने कहा है? एंथनी रॉबर्ट्स, एनिड एंड फ्रॉस्ट। तो ये कहा गया है एंथनी के द्वारा। एंथनी जो कि कंपनी का मालिक होता है, बोर्ड मेंबर जो है उनका बोर्ड का अध्यक्ष होता है, और वो झुकता नहीं है। स्ट्राइफ में जो संघर्ष दिखाया गया है कैपिटल लेबर का, उसमें ये झुकता नहीं है। लॉ इज a net for the weak, not for the strong. This idea is dramatized in The Silver Box, Justice, Strife, The Skin Game. तो ये सिल्वर बॉक्स में ड्रामेटाइज किया गया है कि कानून जो है रईसों के लिए अलग है और कमजोरों के लिए अलग है। तो यही आइडिया ड्रामेटाइज किया गया सिल्वर बॉक्स में। एक ही चोरी के लिए अलग अलग सजा मिलती है दोनों को। जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू विच लिटरेरी एरा? रोमांटिक, विक्टोरियन, एडवर्डियन, जॉर्जियन और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो रोमांटिक बहुत पहले थी, विक्टोरियन के आसपास की थी जरूर, पोस्ट मॉडर्निज्म उनके और बाद में आया। तो बचता है एडवर्डियन और जॉर्जियन। इस समय दो टाइम थे। दो टाइम को कहा जाता है जो, मतलब एडवर्डियन एरा है, ये हम कह सकते हैं कि किंग एडवर्ड सेवन जो था, राजा एडवर्ड डी है एडवर्ड सेवंथ, सेवंथ के हिसाब से इसको एडवर्डियन कहा जाता है। और ये टाइम खास तौर पे गिना जाता है 1901 से लेकर के 1910 तक। हालांकि कुछ लोग इसको 1914 तक भी मानते हैं, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और जो जॉर्जियन एरा है ये इसके बाद का है। इसको मानते हैं कि जैसे 1910 से लेकर के 1936 तक, 1910 से लेकर के 1936 तक जॉर्जियन एरा को माना जाता है। तो इसी टाइम पर कई सारे राइटर्स हुए थे, उनको इसी कैटेगरी में रखा जाता है, एडवर्डियन एंड जॉर्जियन। गॉल्सवर्दी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ये सिंपल क्वेश्चन है। कब मिला था इनको? 1932 में मिला था। 1932 ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। द फर्स्ट नोवेल ऑफ द फोरसाइट सागा, द वाइट मंकी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चांसरी एंड टू लेट। तो फर्स्ट वाला पूछा गया है तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से शुरुआत होती है, आप ये समझ लीजिए। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द फोरसाइट सागा? रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, वॉर, हेरोइज्म, प्रॉपर्टी एंड पजेसिवनेस, रोमांटिक इमेजिनेशन। प्रॉपर्टी एंड पजेसिवनेस, ये है कॉमन थीम, प्रॉपर्टी एंड पजेसिवनेस। विच प्ले ब्रॉट प्रिजन रिफॉर्म डिबेट्स इन इंग्लैंड? स्ट्राइफ, जस्टिस, लॉयल्टीज, द स्किन गेम। जस्टिस में जो प्रोटेगनिस्ट है फाल्डर, उसके ट्रीटमेंट को इस तरह से दिखाया गया है कि उसको देखने के बाद ही प्रिजन रिफॉर्म्स की बात की गई, डिबेट की गई कि प्रिजन वास्तव में सुधारी जानी चाहिए। तो जस्टिस प्ले से है ये। व्हाट डज द प्ले जस्टिस चीफली क्रिटिसाइज? प्रेस सेंसरशिप, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन्स, डिवोर्स लॉ एंड वोटिंग राइट्स। तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है कि एक आदमी को एक सिंगल सेल में बंद कर दिया जाता है इनह्यूमन तरीके से, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, जिसकी वजह से प्रिजन रिफॉर्म्स भी किए गए थे। व्हाट डज द प्ले स्ट्राइफ पोर्ट्रे?
an aristocratic scandal, a minor strike, a colonial rebellion, courtroom drama। तो ये माइनर्स स्ट्राइक को पोर्ट्रे करता है जिसमें लेबर वर्सेस कैपिटल का झगड़ा दिखाया गया है। लेबर वर्सेस कैपिटल, एक तरफ बेचारे मजदूर लोग होते हैं और एक तरफ कंपनी के बॉस। विच प्ले शोज डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिच वर्सेस पुअर, द सिल्वर बॉक्स, द पिजन, स्कैप, फैमिली मैन। तो ये होता है द सिल्वर बॉक्स में, सिल्वर बॉक्स, क्योंकि एक ही चोरी के लिए एक छोड़ दिया जाता है और एक को सजा दे दी जाती है। हु इज द पेट्रियार्क इन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी प्ले में? सोम्स फोरसाइट, ओल्ड जोलायन फोरसाइट, यंग जोलायन फोरसाइट एंड जॉर्ज फोरसाइट। तो क्योंकि पेट्रियार्क की बात की गई है तो ओल्ड जोलायन फोरसाइट इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट फोरसाइट ट्रिलॉजी? ट्रिलॉजी एक्चुअली ये 3 प्ले का समूह है। तो फर्स्ट वाला अभी हमने पहले डिस्कस किया था, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है इसमें पहला। दूसरा वाला है यहाँ पे इन चांसरी, और थर्ड है टू लेट। ये 3 प्ले हैं फोरसाइट के। चौथा जो बचा है द सिल्वर स्पून, ये नहीं है, तो हमारा ये नहीं है, बट यही करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट वाज गॉल्सवर्दीज फर्स्ट pseudonym? जे सिंजॉन, जॉन सिंजॉन, जे सिंक्लेयर, जे स्वीथिन। जॉन सिंजॉन, और इनका जो फर्स्ट वर्क था जॉन सिंजॉन के रूप में, दैट वाज फ्रॉम द फोर विंड्स, फ्रॉम द फोर विंड्स। इनका फर्स्ट वर्क था जो इन्होंने इस छद्म नाम के अंतर्गत लिखा था, फ्रॉम द फोर विंड्स। व्हाट वाज गॉल्सवर्दीज प्रोफेशन बिफोर फुल टाइम राइटिंग अपनाने से पहले वो क्या थे? डॉक्टर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड प्रीस्ट। तो वो एक लॉयर थे, ही वॉज ए लॉयर। What is the central theme of the play Loyalties? Class conflict, anti-Semitism, divorce law and prison reform. एंटी सेमिटिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है? ज्यूइज्म। जो ज्यूइज्म था उसके खिलाफ जो प्रेजुडिसेस हैं क्रिश्चियनिटी में, वो दिखाए गए थे। एंटी ज्यूइज्म कह सकते हैं। विच इज द पोस्ट वॉर प्ले बाई गॉल्सवर्दी? पोस्ट वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही वो एक्सपायर हो गए थे। स्कैप, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ एंड जस्टिस। तो दैट इज स्कैप, स्कैप। Whom does the play Scap follow? Political refugee, a gentleman convict on the run, soldiers desertion, a spy in WW फर्स्ट मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जेंटलमैन कन्विक्ट ऑन द रन, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट को बचाने के चक्कर में एक पुलिसमैन को बाई चांस एक्सीडेंटली मार देता है और वहां से वो जेल हो जाती है, फिर भागता है। तो तब ये कहानी है कि कौन उसको कैसे ट्रीट करता है, यही स्कैप में दिखाया गया है। When was Galsworthy appointed the first president of Spain? 1920, 1921, 22, 23। तो ये अपॉइंट किया गया था 1921, 1921 में। अच्छा, पेन की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो दैट इज पोएट्स एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट, संगठन का जो नाम है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले द सिल्वर स्पून? सिल्वर बॉक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिल्वर स्पून की बात हो रही है। लाइबल केस, डिवोर्स, इलेक्शन एंड फ्रॉड। तो ये कहा गया है लाइबल केस को। लाइबल का मतलब होता है डिफेमेशन, जैसे आपके विरुद्ध में कोई न्यूज़पेपर में कुछ छाप दे और आपको पता भी ना हो या आपको बाद में पता चले, और उल्टा सीधा कुछ भी छाप दे, आप बदनाम हो जाए, आपकी बदनामी हो जाए, जो कि अक्सर नेता लोग क्या करते हैं, मानहानि वाला मामला। आपने सुना होगा कि मैं आपके विरुद्ध मानहानि का केस कर दूंगा, आपने मेरे खिलाफ ऐसा बोला है बिना किसी प्रूफ के। तो लाइबल केस का थीम है इस प्ले की। हु इज द चीफ विक्टिम इन लॉयल्टीज? डिलेविस, सोम्स, ओल्ड जोलायन एंड वॉलडार्टी। कौन है? डिलेविस, जो कि एक ज्यू होते हैं और ज्यू होने की वजह से ही सारे के सारे क्रिश्चियन एक हो जाते हैं, इनको विक्टिमाइज किया गया है लॉयल्टीज में। सबकी अपनी भी लॉयल्टीज हैं। When was Galsworthy awarded Order of Merit? 1917, 21, 1929,
या फिर 1932। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको दिया गया था 1929 में। इसके अलावा इनको एक और अवार्ड मिल रहा था जिसको बोलते हैं नाइटहुड। नाइटहुड। और इस अवार्ड को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब अस्वीकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि ये ऐसी इस प्रकार के टाइटल्स में भरोसा नहीं करते थे। सिंपल रहना पसंद करते थे कि ठीक है जो भी है ठीक है, बट इस तरह के टाइटल्स में भरोसा नहीं करता हूँ, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बट ऑर्डर ऑफ मेरिट अच्छा अवार्ड है। एक कह सकते हैं कि उनकी लिटरेरी टैलेंट को रिस्पेक्ट के हिसाब से, रिकॉग्नाइज करने के हिसाब से दिया गया था, तो 1929 में दिया गया। 1932 में नोबेल। व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ फोरसाइट? फोरसाइट जो फैमिली है उनका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? क्यों बर्बादियां होती हैं? इंटेलेक्चुअलिज्म की वजह से, पॉजेसिवनेस की वजह से, चैरिटी एंड पॉवर्टी। तो पॉजेसिवनेस की वजह से। पॉजेसिवनेस दोनों तरफ से है। एक तो इंसानों की है, हम कह सकते हैं कि मैन या वुमेन, जो भी है, ह्यूमन कहना चाहिए था वैसे यहाँ पर। और दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेकर के भी तमाम झगड़े या तमाम विवाद हैं, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, पॉजेसिवनेस। व्हाट इज द थीम ऑफ द एल्डेस्ट सन? एक प्ले है उनका। गवर्नेंस स्कैंडल, वॉर ट्रायल, वर्कर्स स्ट्राइक एंड बैंक्रप्सी। तो गवर्नेंस स्कैंडल इज द थीम। हु इज द क्लोजेस्ट नॉवलिस्ट टू गॉल्सवर्दी इन थीम? जिस तरह की इनके प्लेस की थीम्स हैं, ठीक वैसे ही एक और राइटर हैं जिनकी थीम्स मिलती जुलती हैं इनके प्लेस से। वो कौन है? आर्नोल्ड बेनेट। हार्डी, थॉमस हार्डी प्ले राइट तो नहीं थे, नॉवलिस्ट थे। एच जी वेल्स एंड हेनरी जेम्स। तो कौन है यहाँ पर? आर्नोल्ड बेनेट। Galsworthy's fiction is best known for its allegorical symbolism, realistic social critique, religious mysticism, and romantic escapism। तो क्योंकि गॉल्सवर्दी के सारे प्ले कहे जाते हैं सोशल एंड प्रॉब्लमेटिक प्ले, तो वो रियलिस्टिक और सोशल क्रिटिक की बात की गई है इनके लगभग सभी प्लेस में। कोई न कोई इशू इन्होंने उठाया है और सॉल्यूशन नहीं देते हैं। इन लोगों की एक खासियत होती है, सिर्फ सम प्रॉब्लम्स उठाते हैं, आपके सामने लाएंगे और आप बस अपने हिसाब से देखिए कि क्या होगा, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। दीज राइटर्स डोंट गिव एनी सॉल्यूशन। जैसे गॉल्सवर्दी हो गए, एक दूसरे और राइटर हैं, जी बी शॉ हो गए। इसके अलावा जिनका डॉल्स हाउस लिखा हुआ है, हेनरिक इब्सन जिनका नाम है, हेनरिक इब्सन। तो ये ऐसे राइटर्स हुए हैं कि इनकी थीम्स लगभग प्रॉब्लम को उठाने के लिए रहती हैं प्लेयर्स की, लेकिन सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन ऑडियंस। A work of social criticism rather than art. Which critic said this about the Forsyte saga? Virginia Woolf, F. R. Lewis, Matthew Arnold and T. S. Eliot। किसने कहा है? तो ये कहा गया है एफ आर लेविस के द्वारा कि इनके वर्क आर्ट कम है और सोशल क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, क्योंकि कहीं इन्होंने जस्टिस की बात की है, कहीं इन्होंने लॉ की बात की है, कहीं इन्होंने जेंडर क्लास की बात की है, कहीं प्रेजुडिस की बात की है। Strife depicts conflict between husband and wife, capital and labor, aristocrats and middle class, colonizers and natives। तो कैपिटल वर्सेस लेबर, बहुत अच्छा इनका प्ले है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब स्ट्राइक, संघर्ष से है, जो स्ट्राइक की जाती है उस फैक्ट्री में। विच क्रिटिक ऑब्जर्व दैट गॉल्सवर्दी लैक पोएटिक इमेजिनेशन? किसने कहा है कि लिखते तो थे लेकिन इमेजिनेशन नहीं थी? क्योंकि अब जब रियलिस्टिक लिख रहे हैं भाई, इनकी थीम ही रियलिस्टिक और सोशल हैं, जैसा कि जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा था। जब थीम रियलिस्टिक और सोशल है तो पोएटिक इमेजिनेशन वाली बात कहाँ से? बट क्रिटिक्स तो क्रिटिक्स हैं, कुछ ना कुछ कहा करते हैं। किसने कहा है? वर्जीनिया वुल्फ, मैथ्यू आर्नोल्ड, जी के चेस्टरटन, डी एच लॉरेंस। तो ये कहा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा कि ही लैक पोएटिक इमेजिनेशन। Which writer called Galsworthy a great craftsman of the obvious truths? ये तारीफ की है कि वास्तव में जो सच्चाई छिपी रहती हैं उनको उन्होंने उजागर किया है। एच जी वेल्स ने कहा है, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ, डी एच लॉरेंस। तो ये कहा गया है एच जी वेल्स के द्वारा। हार्वर्ड जॉर्ज वेल्स इनका फुल नाम है। Which play is subtitled A Tragedy in Four Acts? Justice, The Fugitive, Loyalties, Strife। A Tragedy in Four Acts is the subtitle of Justice। Who described Galsworthy as Victorian at heart,
बट राइटिंग फॉर द एडवर्डियंस। एडवर्डियंस वही किंग एडवर्ड सेकंड के टाइम को माना जाता है। वर्जीनिया वुल्फ, एफ आर लेविस, ई एम फॉस्टर एंड इलियट, इसने कहा है। तो ये कहा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। विच प्ले हैज द फेमस लाइन प्रिजन डज नॉट क्योर इट किल्स द स्पिरिट। अब प्रिजन की बात की गई है, प्रिजन सिस्टम को दिखाया गया तो दो जस्टिस में हुआ था। जस्टिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन स्ट्राइफ विच कैरेक्टर सेज देयर इज नो जस्टिस इन कॉम्प्रोमाइज। एनिड रॉबर्ट्स, एंथनी फ्रॉस्ट। तो ये कहा गया है रॉबर्ट्स के द्वारा। रॉबर्ट्स एक ऐसा इंसान है जो लेबर का लीडर है और बिल्कुल नहीं झुकता है। एक तरफ रॉबर्ट्स और एक तरफ एंथनी, इन दोनों के ही बीच में खास तौर पे झगड़ा है, और झगड़ा है वो उनकी थिंकिंग का, आइडियलिज्म का। अपना अपना आइडियलिज्म है। एंथनी बिल्कुल भी आइडियल नहीं है और अपनी अपनी आइडियोलॉजी का झगड़ा है। विच क्रिटिक called Galsworthy's work a criticism of life through the drama of society? Bonami Dobry, T.S. Eliot, Arnold Bennett and Woolf। तो ये कहा गया है बोनामी डॉबरी के द्वारा। Criticism of life through the drama of society। Loyalties is famous for which dialogue? They hate me because I am a Jew. I have no property to lose. Labor is my weapon. Law is above all men। तो ये कहा गया है द दे हेट मी बिकॉज आई एम ए ज्यू। ये कौन कहता है? डी लेविस, जिसके खिलाफ ये सारे क्रिश्चियन एक हो जाते हैं। और ये डी लेविस के द्वारा कहा गया क्योंकि वो ज्यू होता है। एंटी सेमिटिज्म का ये प्ले है। इनजस्टिस फॉल्डर क्राइज आई वॉन्टेड टू लिव नॉट टू रॉट। आई एम गिल्टी ऑफ वेल्थ। प्रिजन इज पैराडाइज। आई शैल फाइट टिल द एंड। फॉल्डर कहता है कि मैं जिंदगी चाहता था, इस तरह से सॉलिटरी कन्फाइंड में सड़ना नहीं चाहता था, ये वो कहता है। इन स्ट्राइफ एंथनी सेज नो compromise gentlemen, principles above peace, we shall surrender, the law is the master, we live by possession। ये डायलॉग बोला गया है एंथनी के द्वारा, फर्स्ट वाला। नो compromise gentlemen अपने बोर्ड मेंबर्स को समझाता है। प्रिंसिपल इज अबव पीस, सिद्धांतों से ऊपर कुछ नहीं है, सिद्धांत सुप्रीम है, ये बात वो कहा करता है बार बार। विच प्ले फीचर्स द बिटर लाइन द पुअर मैन स्टील्स ही इज पनिश्ड, द रिच मैन स्टील्स ही इज ऑनर्ड। अब स्टीलिंग की बात की गई है, चोरी की, और पुअर और रिच की बात की गई है, तो सिल्वर बॉक्स में ही है क्योंकि चोरी का मामला है और रिच और पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, द सिल्वर बॉक्स। हु सेज इनजस्टिस इफ लॉ इज ब्लाइंड देन मर्सी मस्ट ओपन इट्स आईज। अगर कानून अंधा है जो कहा जाता है, तो मर्सी तो कम से कम ऐसी है, संवेदनाएं तो ऐसी हैं जिनके पास आंखें हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। क्योंकि फोल्डर जो करता है वो एक महिला को बचाने के लिए करता है, उसकी गरीबी को देखते, मजबूरी को देखते वो चेक बदलता है, 90 की जगह पे 900 कर देता है। तो कॉक्सन कहता है फोल्डर एंड रूथ, ये नहीं है यहाँ पर, या फिर मौनी, कौन कहता है? कॉक्सन। जो भी खुद एक क्लर्क होता है वो फोल्डर की तरफ थोड़ी सिंपैथी रखता है, इस वजह से वो बोलता है। वर्जीनिया वुल्फ डिसमिस गॉल्सवर्दी एज सेकेंड रेट रियलिस्ट, फिलोसोफर ऑफ सोसाइटी एंड इनोवेटर एंड आइडियलिस्ट। तो जैसा कि उन्होंने कहा था कि ही लैक पोएटिक इमेजिनेशन, तो सेकेंड रेट रियलिस्ट बोल दिया है। रियलिस्ट भी बोला है, उसमें भी सेकेंड रेट लगा दिया, फर्स्ट रेट वो भी नहीं बोला है वर्जीनिया वुल्फ ने भी। प्रिजन इज द टॉम्ब ऑफ द लिविंग, अपीयर्स इन जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ एंड लॉयल्टीज। कहाँ होता है? तो प्रिजन की बात की गई है तो वो जस्टिस में ही होता है। जस्टिस। फ्रेंड्स, these were the top 50 questions from Goldsworthy। I hope you would like video. You can like, subscribe, share the channel for the upcoming videos. Thanks for watching.